हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने किए अपने भगवान जी के सारे बर्तन साफ़, क्योंकि हो गए हैं बहुत गंदे। और मुझे करनी है आज कन्या पूजन की तैयारी, हवन वगैरह सब कुछ। तो आप लोग देख रहे हो कि मेरी आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट सी आ रही है, क्योंकि मैं इतना थक गई थी, मैं इतना मतलब काम हो गया था। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम के चक्कर में नहीं होता है कि आदमी प्रेशर फील करता है। तो मैं ये सारी चीज़ें पहली बार मतलब बहुत अकेले अलग जगह पे कर रही थी, तो थोड़ा सा डाउट था, सेल्फ डाउट था, बट एट द लास्ट सब बहुत अच्छे से हुआ। तो मैंने सब फटाफट सुबह उठ के देखिए झाड़ू लगाई, और ये सुबह के 5:30 बज रहे थे। उसी में मैंने बीच में छोला चढ़ा दिया था। वैसे तो कहते हैं माता रानी का भोग नहा धो के ही बनाना चाहिए, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं सिर्फ जितनी बॉयलिंग हुई हैं छोले की, वो मैंने बिना नहाए की थी। उसके बाद मैं तुरंत ही नहाने के बाद ही मैंने सारा खाना बनाया था। तो क्योंकि टाइम को भी बचाना था, और 9 बजे मैंने सारी कन्याओं को इनवाइट कर रखा था। तो मुझे ये लग रहा था हवन भी करना है, झाड़ू पोछा, क्योंकि इतनी मॉर्निंग में मेरी मेड कैसे आएगी, सारी चीज़ें थी। तो मैं बहुत मॉर्निंग में उठ के सब काम करने लगी। तो आप देख रहे हो मैंने काबुली चना भी चढ़ा लिया है। मैं आपको सब बताऊंगी मैंने कैसे कैसे किया। मैं सोची कितना स्ट्रेस फील कर रही हूँ वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। तो यहाँ मैंने फटाफट से आटा लगा लिया पूड़ी के लिए। ये सारा काम मैंने जो ऊपर ऊपर का काम होता है वो मैंने बिना नहाए किया था। और बट हाँ, अगर गैस पे तलना या कुछ ऐसा काम था वो मैं नहाने के बाद करी थी, अपने टाइम को बचाने के लिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, अपने टाइम को बचाने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है। मन साफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर से। शरीर साफ़ हो बट मन में मैल भरा हो तो कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ है। मैंने यहाँ पे देखिए चना जो बॉयल करा था उसको यहाँ फ्राई करा। मैंने चना फ्राई बनाया था, छोले, पूड़ी, हलवा, इतने आइटम मैंने बनाए थे। तो यहाँ मेरा चना फटाफट से फ्राई हो गया। फिर मैंने छोले के लिए ग्रेवी तैयार कर ली थी एक साइड में, क्योंकि सब कुछ बराबर से करना है। तो यहाँ मैं उसके बाद नहा वहा के आ गई थी। फिर मैंने नहाने के बाद ये फटाफट से डाल दिया। और मैंने जो है मुझे साड़ी पहननी थी, बट मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे घर का काम करना होगा तो मुझे दिक्कत होगी। तो मैंने सिर्फ ऐसे वन पीस टाइप का डाल लिया था और बाद में साड़ी पहनने का सोचा। फिर मैं बनाने लग गई हलवा। और मैं सच बताऊँ बहुत यम्मी हलवा बना था, बहुत अच्छा बना था, एकदम शीरा जैसे बनता वैसा ही। और फिर बट ये है कि हलवा गरम खाने में ही मज़ा आती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं दोनों साइड मतलब कभी छोला कभी हलवा, कभी छोला कभी हलवा वाला सीन चल रहा था। मैं दोनों में ही लगी पड़ी थी कि जल्दी जल्दी से काम निपट जाए, सब हो जाए, कन्याएं मेरी आ जाए। मतलब एक दिमाग होता है ना, वो दूसरी जगह भी चल रहा था। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, बट मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो सब हो जाएगा। पेशेंस रखो, भगवान जी का मतलब वो रखो कि हाँ भगवान जी साथ हैं तो सब अच्छा होगा। फिर क्या हुआ कि मैं आपको बताती हूँ, मैं वो कैप्चर ही नहीं कर पाई वो चीज़। मेरे घर के बाहर मतलब मैं जिनको इनवाइट करी थी वो अपने मतलब सोसाइटी में जितने लोग हैं उनके बच्चों को इनवाइट किया था। तो मैंने 9 बच्चों को इनवाइट किया था, और विद लंगूर एक मतलब 10 लोगों को। बट अचानक से मुझे नहीं लग रहा है किसी गांव से या जो भी, बहुत सारे बच्चे आ गए थे, 25-30 बच्चे, जिनको देख के मैं पागल हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने माता रानी का भोग अपना मतलब एक नाप होती है, आदमी उस हिसाब से ही काम करता है। अगर आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी फंक्शन करते हो तो एक काउंटिंग लेके चलते हो। तो मैंने भी काउंटिंग लेके चली थी। तो मैंने सबको तो मैं कुछ नहीं खिला पाई, बट हाँ जिनको मैं लगा कि कुछ खिला पाई हूँ, मैंने डेफिनेटली सोचा उनमें से कुछ को खिलाया, कुछ को मैंने बोला कि वो दूसरी जगह चले। हाँ, बट मैंने पैसे सबको दे दिए थे। वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो आई एम रियली सॉरी गाइज, वो मैं अगर दिखाती तो मे बी बहुत लोग उस पर बैड कमेंट भी कर देते। तो बट ऐसा हो जाता है कई बार, भगवान जाने, भगवान की महिमा। अगर मतलब लिखा था कि वो मेरे यहाँ का अन्न खाएं तो उन्होंने खाया, और मतलब मैंने उनको पैसे दे दिए थे, क्योंकि वो मुझे लग रहा है बहुत गाँव के थे। तो मे बी कि पैसे ही मेन रीज़न थे, क्योंकि इसमें बॉयज़ ज़्यादा थे, गर्ल्स इतनी नहीं थी।
बट मुझे सही लगा वो मैंने किया। फिर उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पूड़ियाँ सेक रही हूँ। या आप लोग देख सकते हो मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, टेंशन में होके मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। अरे मुझे हवन भी करना है। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे अपने ससुराल भी जाना था। यहाँ देखिए मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अब मैं हवन पे बैठ गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ मेरे आ गई थी कन्या। ये देखिए यहाँ पे कन्याओं ने अच्छे से नारा लगा दिया था जय माता दी का, जिससे पूरा घर पॉजिटिव वाइब से भर गया। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे ब्लॉग को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल